नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे पटवार भर्ती 2021 की फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है। ये आफ्टर ऑब्जेक्शन के बाद हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने सर्वे किया है और सर्वे के बेसिस पे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है आज हम उसकी बात करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दोस्तों, पटवारी रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में ये रिलीज हो जाएगा। मान के चलिए आप ये 15 दिसंबर तक आपका ये रिजल्ट है जो डिक्लेयर हो जाएगा। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप इसको पटवारी के रिजल्ट में आपको किसी को कोई डाउट नहीं हो। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो सबसे पहले कट ऑफ में कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको क्लेरिफाई करना चाहता हूं कि एग्जाम टाइम में कट ऑफ क्या थी। मतलब एग्जाम टाइम हुआ था उसके जस्ट बाद में कट ऑफ क्या थी। तो जैसे सबको पता है कि कट ऑफ जो हुई थी वो 230 प्लस होने का अनुमान सबको था, लेकिन फाइनल ऑफिशियल की आने के बाद इसमें थोड़ा सा गिरावट हुआ है और ये क्या जा सकती है आज हम इस वीडियो के थ्रू बात करेंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि पोल रिजल्ट हमारा क्या है इस बार का। तो दोस्तों, हमें पोल रिजल्ट में देखने को मिला था कि हमने जैसे सर्वे किया था तो 9200 लोगों को यहाँ पे सम्मिलित किया गया था। तो उनके जो आंकड़े मिले गए थे हमें, वो 60% लोगों के 60+ % लोगों के थे कि 130 प्लस आने हैं। ये हमें 60% लोगों के देखने को मिला था। उसी तरीके से हमें 80% लोगों का जो हमें मिला था वो 120 प्लस हमें देखने को मिला। लेकिन हमें 82 प्लस हमें यहाँ पे मिला कि 110 से लेके 111 तक नंबर जिनके आएंगे उनका यहाँ पे चयन होगा। ये पोल के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिला। 9200 लोगों ने यहाँ पे सर्वे किया था। लेकिन एक्चुअली हमें यह भी पता है कि यहाँ पर जो पोल का जो रिजल्ट होता है वो 60% हमेशा गलत माना जाता है। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको एक जैसे कि एक उदाहरण देता हूं कि सीकर डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पे कुछ विद्यार्थियों ने दिया 80% वाले ना, इसमें कुछ परसेंट है 60% वाले और कुछ है 55% वाले। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि जिस सबसे ज्यादा पोल 80% लोगों ने दिया है, वही लोग दूसरे जिनको हो सकता है डाउट हो वो भी यही आंसर देंगे। लेकिन हो सकता है कि आंसर 55% वालों का सही हो। तो यहाँ पे इसकी वजह से ये 60% जो पोल होता है वो हमेशा रॉन्ग होता है। इसीलिए हम पोल के रिजल्ट को हम एक्चुअल रिजल्ट नहीं मान सकते। जो एक्चुअल रिजल्ट होगा वो बोर्ड ही डिसाइड करेगा, लेकिन हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं, एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है ऑब्जेक्शन क्यों लगाए जाते हैं। विद्यार्थियों, सीधा सा हिसाब है, ऑब्जेक्शन बोर्ड के लिए कमाई है। सीधी सी बात है, बोर्ड अगर ऑब्जेक्शन नहीं लगवाएगा तो कमाई कैसे करेगा। जो आंसर बोर्ड ने एग्जाम में दिए हैं, क्या उनके पास कोई आंसर नहीं है उनका? डेफिनेटली होगा। लेकिन वो जानबूझ के आंसर की में गलत देते हैं ताकि इसलिए लोग ऑब्जेक्शन लगाए। क्योंकि यहाँ पे पर ऑब्जेक्शन का 100 रुपये डिसाइड किया गया था और किसी बंदे ने 1 लगाए हो या 2 लगाए हो या 3 लगाए हो, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग अगर किसी बंदे ने 3 लगाए हो तो यहाँ पे 300 बन जाते हैं। उसी तरीके से ये तो एक सीधा सा देखे तो बोर्ड के लिए एक सीधी सी कमाई है ऑब्जेक्शन, इसीलिए ऑब्जेक्शन लगवाए जाते हैं। इस पे भी रिजल्ट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये तो सिर्फ एक बोर्ड का कमाई का एक जरिया है। इससे ये मत समझिएगा कि अगर ऑब्जेक्शन लगाया है या आंसर गलत है तो इससे हमारे कट ऑफ पे इफेक्ट जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये तो सीधी सी बोर्ड की कमाई का एक तरीका है। बोर्ड को तो पहले से ही पता रहता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लेकिन वो जानबूझ के आंसर की में गलत देते हैं ताकि वो आप ऑब्जेक्शन लगाए। दोस्तों, आप आई थिंक ये भी आपको डाउट है ऑब्जेक्शन क्यों लगाई जाती है, क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं आंकड़ों की ओर कि कट ऑफ क्या हो सकती है। अब सबसे पहले चलते हैं मार्क्स की ओर। हम यहाँ देखिए, मैंने मार्क्स डाला है, ये 200 से 210 ये मार्क्स है। इसमें आप क्वेश्चन मत समझ लीजिए। तो हम सबसे पहले जनरल में मेल कैंडिडेट की बात करते हैं। तो जिन विद्यार्थियों के 210 से 210 बन रहे हैं या 210 से ज्यादा बन रहे हैं, मेरा एक्सपेक्टेड है कि अगर इसमें 1 या 2 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। अब ये नहीं है कि आप मान लेंगे कि ये 200 दिया है तो यहाँ पे 198 भी हो जाए, ऐसा नहीं है। ये जाएगा तो अप में ही। ओके, तो यहाँ पे 210 है तो 211 हो सकता है, 212 हो सकता है, इससे ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जो जनरल की कट ऑफ जाएगी वो 200 से लेके 211 हम एक्सपेक्टेड हम मान सकते हैं, इससे ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो जिन विद्यार्थियों के इतने बन रहे हैं वो सेफ है, उनका सिलेक्शन यहाँ पे निश्चित है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट की। तो यहाँ पे भी 195 से लेके 200 हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखा है। तो जिन विद्यार्थियों के 200 बन रहे हैं या इससे ज्यादा बन रहे हैं वो सिक्योर है, उनका सिलेक्शन यहाँ पे निश्चित ही होगा। और यहाँ पे भी ये मार्क्स है, ना कि क्वेश्चन। आप इन जरूर का ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हम बात करेंगे ओबीसी कैंडिडेट वाले मेल कैंडिडेट में अगर जिन विद्यार्थियों के 195 से 200 बन रहे हैं, मतलब इसके बीच के बन रहे हैं या इससे ज्यादा बन रहे हैं,
तो वो भी अपने आप को सिक्योर माने, उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन होगा ही होगा। आप मिठाइयाँ बांटिए, हो सके तो मुझे भी आप भेज दीजिए, मैं आपको अपना एड्रेस मैसेज कर दूंगा आपको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ऐसी कैंडिडेट मेल कैंडिडेट में जिन विद्यार्थियों के 180 से लेके 185 बन रहे हैं या इसके बीच बन रहे हैं, इससे ज्यादा बन रहे हैं, तो उनका भी यहाँ पे चयन होना निश्चित है। यह है कि 1 या 2 नंबर का डिफरेंस यहाँ हमें देखने को मिल सकता है, इससे ज्यादा हमें देखने को डिफरेंस नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे जितने इतने मार्क्स बन रहे हैं उनका यहाँ पे सिलेक्शन निश्चित होगा। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं मेल कैंडिडेट में, तो जिन विद्यार्थियों के 170 से 185 बन रहे हैं उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन होना निश्चित है। इसके बीच का ही आंकड़ा रहेगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। 1 या 2 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा दोस्तों। अब बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी वालों की, मेल कैंडिडेट में 185 से लेके 190 तक ये हम बीच का आंकड़ा रह सकता है, या तो 1 नंबर 1 या 1 नंबर 2 प्लस ऊपर डाउन हो सकता है। जिनके इनके बीच के हैं या इतने हैं वो तो अपने आप को सिलेक्शन में निश्चित मान लीजिए, उनका सिलेक्शन यहाँ पे निश्चित ही होगा दोस्तों। हमने अभी तक अपने सिर्फ मेल कैंडिडेट की बात करी थी, हम फीमेल कैंडिडेट की बताएंगे कि फीमेल में एमबीसी, ओबीसी में, एसटी, एसटी, जनरल में क्या हो सकती है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे, और अभी तक अगर आप हमारी दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट में, तो जिन महिला विद्यार्थियों के 185 से लेके 190 बन रहे हैं वो भी अपने आप को सिक्योर माने, उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन होना निश्चित है दोस्तों। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में फीमेल कैंडिडेट की, तो जिन महिला विद्यार्थियों के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर 180 से 185 के बीच बन रहे हैं या इससे ज्यादा बन रहे हैं, या इसे 1 या 2 नंबर अप डाउन हो सकता है, इससे ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलेगा, और इतने बन रहे हैं तो मिठाइयाँ बांटिए और हमें भी जरूर खिलाइएगा दोस्तों, क्योंकि आपका सिलेक्शन यहाँ पे जरूरी होगा। अब हम बात करते हैं ओबीसी में फीमेल कैंडिडेट की, तो 178 से 182 यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है दोस्तों। तो यहाँ पे भी 1 या 2 नंबर का डिफरेंस होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर इतने बन रहे हैं या इससे ज़्यादा बन रहे हैं तो वेल एंड गुड है, आपका भी यहाँ पे सिलेक्शन निश्चित है। आप तो डॉक्यूमेंट की तैयारी पे लग जाइए। अब बात करते हैं ऐसी फीमेल कैटेगरी वालों की, तो 160 से 165 जिन महिला विद्यार्थियों के बन रहे हैं या इससे ज़्यादा बन रहे हैं, इसके बीच के बन रहे हैं, तो उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन होना निश्चित है दोस्तों। आप भी अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट भाग दौड़ ना करना पड़े लास्ट में। एसटी फीमेल कैटेगरी में 160 से 165 कट ऑफ जा सकती है, इससे ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी इतनी ही गई थी, तो एक्सपेक्टेड इतनी ही हो सकती है। हाँ, ये है कि हर बार की तरह 1 या 2 नंबर का डिफरेंस हो सकता है, इससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर निश्चित है, आप बेफिक्र रहे, बस अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कीजिए। एमबीसी फीमेल कैटेगरी बात करते हैं, तो यहाँ पर 170 से 178 ही जाएगी, इससे ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलेगी। और सबसे खास बात यह है कि इस बार यहाँ पर गवर्नमेंट रिजर्वेशन कोटा भी है 5%, तो यहाँ पे हमें कट ऑफ है जो थोड़ी कम देखने को मिलेगी। तो जिन विद्यार्थियों के यहाँ पर 180 से 178 मिल रहे हैं या इससे ज़्यादा बन रहे हैं, अपने आप को सिक्योर मानिए और आपका सिलेक्शन यहाँ पे निश्चित ही है दोस्तों। अब बात करते हैं 3 ऐसी कैटेगरी जो अलग सी है, और वो है फर्स्ट वाली है डिवोर्स्ड फीमेल महिलाओं की, जो 120 से 130 जाने वाली है, इससे ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। 1 या 2 नंबर का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आप एक्सपेक्टेड इतना ही मान के चलिए। अगर आपके इसके बीच के बन रहे हैं, इतने बन रहे हैं या इससे ज़्यादा बन रहे हैं, तो आप भी अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, क्योंकि आखिरी टाइम पे आपको भी भागदौड़ ना करना पड़े दोस्तों। अब बात करते हैं वीडो महिलाओं की, तो जिन महिला विद्यार्थियों के 100 से लेके 110 बन रहे हैं या इससे ज़्यादा बन रहे हैं, है ना, या इनके बीच के बन रहे हैं, वो भी सिक्योर है। वो भी अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, डॉक्यूमेंट के लिए भागदौड़ ना करनी पड़े, क्योंकि आखिरी वक्त पे हर बार यही होता है कि भागदौड़ की वजह से हमें ज़्यादा परेशानी होती है, और खास करके मीडिया वाले तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें इन चीज़ों का। अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन के यहाँ पे कट ऑफ इस बार 110 से 115 हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम से इस बार थोड़ा सा बढ़ा है। तो यहाँ पे जिन विद्यार्थियों के 110 से लेके 115 है वो सिक्योर है, या इससे ज़्यादा है तो और भी बढ़िया बात है। वो भी मिठाइयाँ बांटिए, हमें भी खिलाए, हम आपको एड्रेस मैसेज कर देंगे। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो जरूर भेजिएगा दोस्तों। हमारे द्वारा दी गई जानकारी, पटवारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जानकारी दी गई थी, अगर वो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।